नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पीलिया के बारे में बताऊंगी कि पीलिया के स्थिति में किस प्रकार का आहार खाना चाहिए और किस प्रकार के आहार खाने से नुकसान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीवर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो कई सारे महत्वपूर्ण काम को करता है, कई सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालता है और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसे संग्रह करके रखता है। लीवर हमारा स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी है और अगर लीवर में किसी प्रकार का दोष हो जाता है, विकार हो जाता है अथवा बाइल डक्ट्स में पथरी हो जाती है तो जो लीवर के हिपैटिक सेल से पीत रस निकलता है उसमें बाधा पहुंचता है अथवा पित्तवाहिनी में बाधा पहुंचने से पीत रस भोजन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भोजन का पाचन और अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इस कारण पीलिया हो जाता है। इसके संदर्भ में मैंने विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में दी है। आज के वीडियो में बताऊंगी कि पीलिया की स्थिति में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार के आहार को पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, पीलिया जैसा कि आप जानते हैं, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया जैसा रोग हो जाता है। जब पीलिया ज्यादा हो गया हो तो उस स्थिति में फर्स्ट वीक, पहला एक सप्ताह केवल फलों के रस और जूस पीना चाहिए। टमाटर, गाजर, अन्य सब्जियों के रस ले सकते हैं, सब्जियों के सूप ले सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में लीवर को कम काम करना पड़ेगा। जब पीलिया होता है तो लीवर वीक हो जाता है और उस स्थिति में लीवर से, हिपैटिक सेल से बाइल जूस नहीं निकल पाता है और अगर हम लिक्विड डाइट लेते हैं, फलों के रस लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमें मिल जाता है और लीवर को काम कम करना पड़ता है। इसके बाद फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में फल और सब्जियों को लें और साथ में अनाज भी लें। पीलिया में सभी प्रकार के अनाज आप ले सकते हैं, मगर मैदा, छना हुआ आटा की रोटी नहीं ले, ये नुकसान करता है। तो आज मैं आपको डाइट चार्ट के बारे में बताती हूँ कि पीलिया की रोगी को किस प्रकार का आहार कब और कैसे दिया जाना चाहिए। जब रोगी सोकर के उठता हो तो उस समय उसे गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़ करके दें। नींबू का रस टॉक्सिक मटेरियल्स को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और जब अधिक मात्रा में पानी रोगी को दिया जाता है तो विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं और लीवर स्वस्थ हो जाता है। तो प्रातःकाल उसे गुनगुना पानी में नींबू दें। इसके बाद आधे घंटे के पश्चात तुलसी के रस में शहद मिला करके उसे दें। रोगी चाहे तो तुलसी की पत्तियों को भी खा सकता है। इसके बाद 6 बजे आप ग्लूकोन डी को नींबू के रस में दें अथवा जौ, चने की सत्तू 1 गिलास नमक और नींबू के साथ दे सकते हैं। अगर रोगी चाय पीने का आदी है तो उसे फीका चाय दे सकते हैं, लेकिन चाय जो बना हुआ होना चाहिए वह स्किम्ड मिल्क में बना होना चाहिए, मतलब वसा रहित दूध में चाय बना करके आप उसे दे सकते हैं। 8 बजे उसे दलिया दें। दलिया में दाल और मौसमी सब्जियां, सभी प्रकार की सब्जियां आप दे सकते हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, लौकी, इस तरह की सब्जियां आप उसे दें। और साथ ही 1 कटोरी बिना वसा की दही दे सकते हैं, फैटलेस दही आप दें। 10 बजे उसे आप गन्ने का रस दें। गन्ने के रस में आंवला का रस मिला दें। गन्ना का रस ऊर्जा से भरपूर होता है जो रोगी को ताकत प्रदान करता है और आंवला में विटामिन की प्रचुरता रहती है जो रोग रोधक क्षमता को बढ़ाती है और रोगी को अन्य दूसरे संक्रामक रोग से बचाती है। 12 बजे कटा हुआ पपीता दें। पपीता को 1 प्लेट में काट करके उसे दें। चाहे तो अन्य फलों को भी साथ में मिलाकर दे सकते हैं। पपीता पीलिया की रोगी के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है और दूसरे फल भी उसे आप दे सकते हैं, मगर केला और चीकू उसे नहीं दें। 2 बजे दोपहर में आप उसे 2 चपाती दें।
उस चपाती में आप चाहे तो पालक मेथी डाल करके चपाती बनाएं और उसके साथ मूंग या मसूर की 1 कटोरी दाल, फैटलेस कर्ड या छाछ 1 गिलास, और उस छाछ में भुना हुआ जीरा पीस करके डालें, काली मिर्च, जिससे कि उसका स्वाद बढ़ जाए। और साथ में आप सब्जियों के सलाद दे सकते हैं। 4 बजे आप उसे चुकंदर का रस दें। चुकंदर के रस में और उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप टमाटर, खीरा और गाजर मिला दें। टमाटर में विटामिन सी होता है, जिसमें लाइकोपीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो लीवर को दुरुस्त रखता है। विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में कैरोटीन के रूप में होता है, जो कि लीवर में जाकर के विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और आंखों को स्वास्थ्य के लिए, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार से आप 5 बजे आप उसे चाहें तो जौ का पानी दे सकते हैं या जौ का सत्तू भी आप उसे दे सकते हैं। 6 बजे अगर रोगी चाय पीना चाहता है तो फीका चाय दें। वैसे पीलिया के रोगी के लिए चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक होता है, तो अगर चाय ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर देना ही है तो फीका चाय दें और साथ में थोड़ी सी पॉपकॉर्न या मुरमुरे या भुना हुआ चना दें। रात्रि खाने के वक्त टमाटर के सूप दें, 2 चपाती दें या खिचड़ी दें। खिचड़ी में दाल और सब्जियां डालें और साथ में आप सब्जियों के सलाद दे सकते हैं। रात्रि के अवसर पर अगर छाछ और दही ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहा भी जाता है उत्तम स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम में दही लें, दोपहर में छाछ लें और रात्रि के समय दूध लें। मगर पीलिया के रोगी को दूध नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दूध दिया जाना आवश्यक ही होता है तो वसा रहित दूध में पानी मिला करके आप दें। सोते समय उसे आप चाहे तो ग्लूकोन डी दे सकते हैं। ये रहा आपका पीलिया का 1 दिन का डाइट चार्ट। अब हम ये देखते हैं पीलिया के रोगी को कौन कौन से आहार नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पीलिया का रोगी अपने आहार पर नियंत्रण करता है, खान पान पर काबू करता है, तो निश्चित तौर पर उसका लीवर जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए उसे कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे छना हुआ पानी पिए, खूब मात्रा में पानी पिए। जितने अधिक पानी पिएंगे उतना ही उनके शरीर से विषैले तत्व बाहर जाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार से सब्जियों के सूप, फलों के रस, गन्ना का रस, आंवला का रस खूब मात्रा में दिया जाना चाहिए। जितनी अधिक मात्रा में वो लेंगे उनका लीवर उतना ही जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और वो काम करने लगेगा। सभी प्रकार की सब्जियां दें, मगर कचालू, अरबी, ओल जिसको हम जिमीकंद कहते हैं नहीं दें। सभी दाल दे सकते हैं, मगर राजमा, छोला, उड़द का दाल नहीं दें, ये नुकसानदायक होता है। खाने में घी, तेल, वसा, मक्खन जैसी चीज़ों को नहीं दें। मिर्च मसालेदार भोजन नहीं दें। सब्जियों को उबली हुई सब्जियां दें जिसमें कि कम मिर्च हो, कम मसाला हो और तेल बिल्कुल भी नहीं हो। अगर सब्जियों को पकाना पड़े तो थोड़ी सी जैतून के तेल में सब्जियों को पकाएं, पर घी और मक्खन को पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। इसी प्रकार से तला हुआ भोजन जैसे कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, पकौड़ा, इस तरह का भोजन बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। बेक्ड फूड जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पीलिया के रोगी के लिए नुकसानदायक होते हैं। घी, मक्खन तो पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। इसी प्रकार से शराब का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। शराब को पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए, जिसे छूना भी नहीं चाहिए। पीना तो बहुत ऊंची चीज है। इसके बाद धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसा रोगी करता है तो उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार से अचार, चटनी, खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। कई सारी चीजों को वर्जित करके लीवर का रोगी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो इन चीजों पर अगर हम ध्यान रखते हैं तो जल्दी से जल्दी
यकृत के रोगी ठीक हो जाएगा, जॉन्डिस से मुक्त हो जाएगा और वह अपना पुनः पहले वाला स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि अगर जॉन्डिस खत्म हो गया है तो तुरंत ही इसके बाद चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए, घी वसा तेल मक्खन से दूर रहना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोबारा जॉन्डिस होने की संभावना हो जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि जॉन्डिस की स्थिति में किन किन पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है और किसकी कम हो जाती है। तो बॉडी डिमांड के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की उतनी ही मांग रहती है जितनी है। लीवर खराब होने के कंडीशन में पहले तो प्रोटीन कम दिया जाना चाहिए, लेकिन जब रोगी ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। वसा की मात्रा बिल्कुल ही कम दी जानी चाहिए, क्योंकि वसा लीवर को नुकसान पहुंचाता है। मूंगफली लीवर के रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही विटामिन्स और मिनरल्स की मांग बढ़ जाती है तो चिकित्सक से दिखा करके गोली लेनी चाहिए और साथ ही रेस्ट करना चाहिए। जितना अधिक पीलिया का रोगी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, आराम करता है, लीवर को उतना ही स्वस्थ होने में सहायता मिलती है और रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। पीलिया के बारे में मैं इतने कम समय में बहुत कुछ नहीं बता सकती हूँ, तो मेरे द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है आहार विज्ञान एवं पोषण, ये मेरे ही द्वारा लिखी हुई है। इसमें डिटेल्स है, अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।